हेलो दोस्तों, वेलकम टू एशियन टीवी शो। आज की ये वीडियो बालवीर के सभी फैंस के लिए काफी खास होने वाली है, क्योंकि आज हम सबको सीरियल बालवीर के टॉप 10 सबसे पावरफुल विलेन के बारे में बताएंगे और उनके पास क्या क्या पावर्स है ये भी बताएंगे। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और पूरा देखिए, क्योंकि आपको भी काफी मजा आएगा ये जानकर के बालवीर सीरियल के कौन कौन से पावरफुल विलेन है और उन सबके पास क्या क्या पावर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, बेहमार। जी हाँ दोस्तों, बेहमार वो भी एक पावरफुल विलेन है जिसे हम बालवीर रिटर्न में देख रहे हैं, लेकिन बालवीर हमेशा उसे हरा देता है क्योंकि बेहमार की शक्तियां धरती पर काम नहीं करती। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि पृथ्वी पर काललोक वाले की शक्ति काम नहीं करती और यही वजह है जो बेहमार को पृथ्वी पर कमजोर बनाती है। लेकिन काललोक में बेहमार का मुकाबला बालवीर भी ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। नंबर 9, बवंडर परी। जी हाँ दोस्तों, बवंडर परी जिसे हम सभी बालवीर सीजन 1 में देख चुके हैं और सीरियल देखने के बाद उसकी शक्तियों का अंदाजा तो आप सबको पता चल ही गया होगा। उसे हराने में बालवीर कई बार नाकाम हो चुका था क्योंकि बवंडर परी को परी की तरफ से एक खास वरदान हासिल था कि उसे उसके लोक में यानी बवंडर लोक में बवंडर परी को कोई नहीं मार सकता था और यही वजह थी कि वो अपने लोक में अमर थी। लेकिन बालवीर ने भी उसे उसके लोक से बाहर मारा था, वरना उसका मुकाबला बालवीर बवंडर लोक में कभी नहीं कर सकता था और यही वजह है कि बवंडर परी भी एक पावरफुल विलेन थी। नंबर 8, भयंकर परी। भयंकर परी को भी हमने बालवीर सीजन 1 में देखा है और बालवीर की बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो उसे हराने में हमेशा नाकाम रहा क्योंकि वो भी एक बहुत ही पावरफुल परी थी और विलेन भी थी। भयंकर परी हमेशा से रानी परी बनना चाहती थी, लेकिन बालवीर और सारी परियां मिलकर भी उसे मारने में नाकाम रहे। लेकिन आखिर में दैत्यानी ने उसे कहा कि वो बुराई के लिए अपने आप को कुर्बान करे ताकि उसे महाविनाशिनी बने और इस तरह भयंकर परी खत्म हुई। नंबर 7, महाभस्म परी। जी हाँ दोस्तों, महाभस्म परी जिसे मन बदल परी भी कहती है, जो कि भस्म से बनी हुई है, वो बहुत ही पावरफुल है। वो किसी भी शख्स, इंसान, परी के मन को बदल सकती है और इसका अंदाजा आप सबको सीरियल देखकर ही पता चल गया होगा और वो उससे कुछ भी करवा सकती थी। वो बुराई की रानी और रक्षक थी। उसे भी हराने में बालवीर काफी बार नाकाम हो चुका था, लेकिन आखिर में बालवीर ने उसे खत्म कर ही लिया। नंबर 6, प्रचंडिका। प्रचंडिका को तो आप सब जानते ही हैं, वो हमेशा से ही बालवीर से अपने बहन की मौत का बदला लेना चाहती थी और वो बहुत ही पावरफुल विलेन थी क्योंकि वो माक्यूरी से बनी हुई थी। बालवीर और सभी परियों के बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो उसे हरा नहीं पाए और आखिर में तो उसने कलश तारे से ऐसा वरदान मांगा कि उसे मारना नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन बालवीर भी आखिरकार बालवीर था, वो आखिरकार उसे मार ही देता है और बुराई का अंत कर देता है। नंबर 5, कालपरी। वैसे तो कालपरी बालपरी का डार्क वर्जन थी, यानी बालपरी जब कालपरी बन गई तो वो भी एक बहुत ही खतरनाक विलेन बन गई। कुछ एपिसोड के लिए ही सही, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल थी, इतनी कि तिमनासा जैसे बड़ी विलेन को भी उसका सहारा लेना पड़ा क्योंकि तिमनासा की जादू शक्ति धरती पर काम नहीं करती थी और इसलिए तिमनासा कालपरी की मदद से धरती पर तबाही पिलाती। नंबर 4, दैत्यानी। जी हाँ दोस्तों, दैत्यानी जिसको हम सभी बालवीर सीजन 1 में देख चुके हैं। वो इतनी पावरफुल थी कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकती थी, यहाँ तक कि उसने भयंकर परी को भी खत्म कर दिया, जबकि भयंकर परी को खत्म करने में बालवीर और परी हमेशा से नाकाम रहे हैं। लेकिन दैत्यानी ने उसको एक ही पल में खत्म कर दिया और दैत्यानी को भी हराने में बालवीर हमेशा से नाकाम रहा। लेकिन आखिर में महाविनाशिनी को बनाने के बाद उसने दैत्यानी को खत्म कर दिया। नंबर 3, तिमनासा। जी हाँ दोस्तों, तिमनासा जिसको अभी हम सब बालवीर रिटर्न में देख रहे हैं, उसकी शक्ति का अंदाजा तो आप सबको सीरियल देखकर ही पता चल गया होगा कि वो कितनी पावरफुल है। बालवीर हमेशा उसे हराने में नाकाम रहा, यहाँ तक कि सभी परियां और बालवीर मिलकर भी उसे मार न पाए। वो अपनी ताकत सर्वकाल से लेती है, सर्वकाल जो कि काललोक का देवता है। तिमनासा जब छोटी थी और काललोक में आई तो उसने सर्वकाल को बंदी बना लिया। इतनी छोटी उम्र में होने के बावजूद भी उसने सर्वकाल जैसे बड़े देवता को भी अपने वश में कर लिया
और तब से लेकर आज तक वो सर्वकाल से अपनी पावर लेती है। और तो वो कितनी पावरफुल होगी आप सबको अभी पता चल ही गया होगा, लेकिन जल्द ही उसकी मौत होगी बालवीर के हाथों। नंबर 2, महाविनाशिनी। जी हाँ दोस्तों, महाविनाशिनी, उसको कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चे जानता है कि वो कितनी पावरफुल और खतरनाक विलन थी। वो 5 तत्वों से बनी हुई थी, आग, पानी, धरती, आकाश और वायु। वो सबको कंट्रोल कर सकती थी। साथ ही में वो अपने नजदीक मौजूद किसी भी जीव जंतु को कंट्रोल कर सकती थी। यहाँ तक कि उसने बालवीर को और रानी परी को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। उसे बालवीर किसी भी लोक में मार नहीं सकता, क्योंकि वो कहीं भी उसको अपने कंट्रोल में कर सकता। लेकिन आखिर में बालवीर ने उसे अकाल ब्रह्मांड में आखिरकार मार ही दिया। अब बारी है उस विलन की जो सबसे खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि हम सभी सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी विलन मैंने आपको बताए हैं वो सब अब तक बालवीर सीरियल में आ गए हैं। जो भी आगे आएंगे उसके बारे में हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। सो अब बारी है नंबर 1 की। नंबर 1, जहरूका। जी हाँ दोस्तों, जहरूका, ये नाम आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये जो विलन है वो अब तक 12वीं सीरियल में आया नहीं, क्योंकि ये इन सभी विलन का मास्टर है। और ये बात हमें ऑफिशियल एक दोस्त के द्वारा पता चली है कि जहरूका वो विलन है जो कि अब तक के सारे विलन का सबसे खतरनाक होगा। ये बिल्कुल तेनोस की तरह है, जो कि पूरे एमसीयू का सबसे बड़ा विलन था। खैर, इसके बारे में मजीद जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम इस पर अलग वीडियो में आप सबको डिटेल से बताएंगे। और हाँ, अगर हमसे ऐसा कोई विलन रह गया हो जो कि पावरफुल हो और आपको लगे कि उसे भी इस लिस्ट में होना चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी